नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस पटवार, रीट, आरएएस या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बना पाएगा और आपकी तैयारी में चार चांद लगाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर सुबह आपको ये वीडियो देखने की हैबिट डालनी है और आप इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को रेटिंग कर सकते हैं कि आपको कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है और आपने कितनी तैयारी है वो कर ली है। तो बिना कोई समय गंवाए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जोहड़, पीपलूद, सम या नोखा। तो मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहलाने वाला जो स्थान है वो है पीपलूद। वो कहाँ पर है? ये है बाड़मेर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर बताने से ऐसे नहीं हो गया कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्राचीन या प्रमुख नगर की बात हुई है और उनके उपनामों की बात हुई है, तो हम इसमें कंप्लीट ये पढ़ लेते हैं जितने जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ही मैं आपको पूछता हूँ आप रिकॉल कीजिएगा और साथ साथ में दोहराइएगा कि आपको कितना पता है और आपको क्या क्या और पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि राजस्थान की शैक्षिक जो नगरी है उसको क्या कहा जाता है, मतलब वो कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे कोटा। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? बांसवाड़ा को। राजस्थान का नागपुर किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। राजस्थान की चेरापूंजी भी किसको कहा जाता है? झालावाड़ को। राजस्थान का शिमला, माउंट आबू। राजस्थान का हृदय या राजस्थान का मक्का, भारत का मक्का सॉरी, किसको कहा जाता है? अजमेर को। इसके अलावा गुलाबी नगरी या पूर्व का पेरिस या रत्न नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, वो किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। छोटी काशी या बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? बूंदी को। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को। राजस्थान की थर्मोपली किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को। झीलों की नगरी पूर्व का वेनिस, फाउंटेन का शहर राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है? उदयपुर को। ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है? जालोर को। जल महलों की नगरी डी। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर को कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर रेड टोंक में जो पड़ता है उसको कहा जाता है। नवाबों का शहर टोंक को कहा जाता है। राजस्थान की अणु नगरी रावत भाटा। मेवाड़ का मेराथन दिवेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहा जाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो भिंड देवरा को कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से उपनाम है जो आपने साथ में जो है वो रिकॉल करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन है? ऑप्शन है आपके पास में रत्न शास्त्री, शारदा भार्गव, जानकी देवी बजाज या अरुणा रॉय। तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला जो दोस्तों वो हैं जानकी देवी बजाज। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखिए राजस्थान के प्रथम व्यक्तित्व के बारे में बात हुई है, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है? आप रिकॉल भी कर लेंगे आप साथ साथ में। मैं आपको पूछता हूँ राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर पूछे इलेक्टेड सीएम तो वो थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थी? तारा भंडारी थी। राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? नम्रता भट्ट। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन थी? महारानी गायत्री देवी। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य जो सांसद थी वो शारदा भार्गव थी, है ना, ये थी। लेकिन अब यहाँ पे पद्म विभूषण, मैग्सेसे, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता सबसे पहले कौन से थे? डॉक्टर करणी सिंह थे। उनके साथ में प्रेम सिंह और सलीम दुरानी इनको भी मिला था। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे तो डॉक्टर पी.के. सेठी थे। और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता महिला थी वो अरुणा रॉय थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और राज्य की प्रथम और एकमात्र महिला जिनको पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये थी रत्न शास्त्री, यानी कि ऑप्शन ए जो था वो यहाँ पे, जो कि वनस्थली विद्यापीठ जो है उसकी संचालिका थी। चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? चार ऑप्शन है
कि इनका मानसून के समांतर होना, मानसून की दिशा के विपरीत होना, श्रृंखला में कटाव होना या श्रृंखला का वनस्पति विहीन होना। तो देखिए राजस्थान में कम वर्षा होती है उसका एक ही कारण है। देखिए ये राजस्थान है और अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस प्रकार से है, इस प्रकार से है, दक्षिण जो पूर्व से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये जो अरब सागरीय मानसून से जो मानसूनी हवा जो आती है उसकी दिशा के समांतर ही इसका विस्तार है, जिससे कि ये बाधक नहीं बन पाती, तो इनके टकराती नहीं है बादल और बारिश है वो कम हो पाती है, यही कारण है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए मानसून के बारे में बात हुई है, जलवायु के बारे में बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उनको साथ में रिवाइज करते रहिएगा। मैं आपसे केवल 10 क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ भाई, इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डेली के लगभग 50 क्वेश्चन है वो होते हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि सर्वाधिक वर्षा वाले जो महीने होते हैं राजस्थान में वो कौन से होते हैं, आप क्या कहेंगे? जुलाई और अगस्त। और सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो वो दक्षिणी पूर्वी है, और सबसे कम जो है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर पश्चिमी। सर्वाधिक जिला झालावाड़, इसीलिए राजस्थान का चेरापूंजी किसको कहा जाता है? झालावाड़ को कहा जाता है। और सबसे कम जैसलमेर। सर्वाधिक स्थान की अगर हम बात करें कि प्रॉपर एक प्लेस की, तो वो कौन सा है? माउंट आबू। और सबसे कम है वो सम है, वो भी जैसलमेर में है। अगर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, राजस्थान की जो औसत वार्षिक वर्षा है उसके बराबर औसत वार्षिक वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? राजस्थान का हृदय स्थल, भारत का मक्का, अजमेर। ठीक है। और एक वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, क्या आपको इसका मतलब पता है क्या? मैंने लिखा है दोगड़ा। दोगड़ा किसको कहते हैं? मानसून पूर्व की जो मानसून से पहले की जो बारिश होती है उसको दोगड़ा कहा जाता है। इसके अलावा एक वर्ड होता है वेपोरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, है ना। वेपोरेशन को नापते किससे हैं? पोटोमीटर से नापते हैं। ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम दर जो होती है वेपोरेशन या वाष्पोत्सर्जन की, वो कौन सी होती है, कौन से महीने में होती है? जून में होती है। और सबसे कम होती है वो दिसंबर में। मतलब जिला हो जाएगा जैसलमेर सबसे ज़्यादा, और सबसे कम हो जाएगा वो डूंगरपुर हो जाएगा। इसके अलावा अधिकतम आंधी वाला जिला कौन सा है? गंगानगर है अधिकतम आंधियों वाला जिला। और न्यूनतम कहाँ पे है? वो झालावाड़ में। ये ध्यान रखेंगे। अब कुछ वर्ड और हैं आपके, जैसे कि पौष मास में, ठीक है, पौष मास में जो चलने वाली हवा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सीली। ठीक है। इसके अलावा मैं पूछता हूँ, वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू को क्या कहते हैं? वाष्प कणों के साथ चलने वाली लू को कहते हैं झाला। ठीक है। और उत्तर पूर्व से आने वाली जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं? संजेरी कहा जाता है। पूर्व से आने वाली हवा को पूर्वाई, पश्चिम से आने वाली को पिछवाई, उत्तर पश्चिम से आने वाली को सुरिया, दक्षिण पूर्व से आने वाली को चील, और दक्षिण पश्चिम से आने वाली को समंदरी। इतना याद रखेंगे, यकीन माने इससे बाहर कुछ आपका नहीं जाएगा। इन्हीं वीडियोज में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं गारंटेड कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सारा डेटा कवर करके आपके सामने वो प्रस्तुत करता हूँ। ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? आप ही बताइए। ऑप्शन है आपके पास बनास, माही, कोठारी और लूनी। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो ईरू नदी जो दोस्तों वो सहायक नदी है माही की। माही ऑप्शन बी। इट्स नॉट अबाउट MS धोनी, इस माही नदी है। तो माही नदी के बारे में 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? इसको एक तो कहा जाता है वागड़ और कांठल की गंगा, और दूसरा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये कहते हैं। एक खास बात और, ये नदी बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी ऑप्शन बी। कहाँ पे? माही। और माही की सहायक नदियों की मैं बात करूँ तो ईरू है, सोम है, जाखम है, अनास है, हरण है, मोरेन, भादर, इस प्रकार से नदियाँ हैं। इसके उद्गम स्थल की अगर हम बात करें माही के, तो मध्य प्रदेश में जो धार जिला है वहाँ पे विंध्याचल की जो पहाड़ियों में मेहत झील है, वहाँ से उद्गम होता है। और ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, आपका गुजरात और राजस्थान उसके बाद में गुजरात में जाके, ठीक है, खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। इसके अलावा अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो माही की सहायक नदी जो ईरू है वो माही बांध के पास में ही मिल जाती है, और शेख सहायक नदियाँ माही जो बांध है उसके बाद में मिलती हैं। और एक है बेणेश्वर नामक स्थान, जहाँ पे माही में सोम और जाखम मिल जाती है। माही, सोम और जाखम तीनों का त्रिवेणी संगम, और वहाँ पे क्या होता है? आदिवासियों का बेणेश्वर मेला, यानी कि आदिवासियों का कुंभ लगता है।
ठीक है। और बोरखेड़ा जो ग्राम है ना बांसवाड़ा का, उस पे बनाया गया माही बजाज सागर बांध, इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्पण योजना क्या है? शिक्षा दर्पण योजना ऑप्शन आपके पास में 4 है। तो शिक्षा दर्पण योजना दोस्तों है शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की संख्या के सर्वेक्षण, मतलब सर्वेक्षण का कार्यक्रम, सर्वे जो है शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं की संख्या के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान के जिलों का सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो क्रमशः है वो किस प्रकार से, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 हैं और सर्वाधिक और न्यूनतम जो है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है 595 और 17, दूसरा है 576 और 43, 546, 79 और 585, 134, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों वो कितना है, 595 है और न्यूनतम कितना है, 17 है, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे सही होगा। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? ये 595, ये जयपुर का है भाई, ध्यान रखिएगा, ये है जयपुर का। और सबसे कम जो है वो जैसलमेर का है, ठीक है ना, जैसलमेर का। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ एक याद नहीं रखें, जैसे कि जयपुर का सबसे ज़्यादा 595, इसके अलावा भी 1-2 याद रखें आप। भरतपुर का 503 है, दौसा का 476 है, अलवर का 438 है। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर 17 हो गया है, बीकानेर का 78 है और बाड़मेर का 92 है। अब जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। जैसे कि 2001 से 11 के दशक में घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो जयपुर में ही हुई है, क्योंकि जयपुर कैपिटल है और यहाँ पे जो रहने वाले लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। 124 जो है वो बढ़ी है, ठीक है। पहले 400 कितनी थी, 71 थी 2001 में, 2011 में 595 हो गई, 124 बढ़ी है। और सब न्यूनतम वृद्धि की बात करें तो न्यूनतम वृद्धि जो हुई है वो जैसलमेर में 4 ही हुई है, पहले 13 थी अब 17 हो गए। 100 से कम घनत्व वाले जिले आप जरूर याद रखें, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो मैंने आपको बताए। और 400 से अधिक वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ये इस प्रकार से हैं। राज्य में घनत्व कम होने का प्रमुख कारण है थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी भाग। चलिए ये आपको ध्यान में रखना है, इतना सारा, ठीक है। और राजस्थान का जो प्रति मील जनसंख्या घनत्व है वो कितना रहा है, 519 रहा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चांदोली सिक्के का संबंध है वो राजस्थान के किस राज्य से था? तो राजस्थान के किस राज्य से संबंध था चांदोली सिक्के का? वो था उदयपुर से। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणमल की हत्या के बाद उसके पुत्र योद्धा ने कौन से गांव में शरण ली थी? तो बीकानेर के पास में गांव था काहुनी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, जहाँ पे शरण ली है राव जोधा ने। देखिए बात क्या हुई थी कि रणमल जो थे, चुंडा ने जो है, जोधपुर के राजा की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो वहाँ से ये नाराज होके और हंसाबाई का रिश्ता लेके राव चुंडा के लिए लेके आए थे। वैसे तो मेवाड़ की रियासत में आए थे, लेकिन वो वहाँ पे थे नहीं और किसी जो कारणवश जो है वो लाखा के साथ में, बहुत लंबी कहानी है, इतना मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लाखा के साथ में विवाह हुआ था और फिर जो है रणमल जो है वहीं रहने लगा था और अपना प्रभाव है वो वहाँ पे जमाने लगा था, क्योंकि उनकी शर्त थी कि हंसाबाई के साथ विवाह लाखा तभी कर पाएंगे जब उनके जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो उसके बाद में मोकल है वो राजा बनता है। तो जहाँ पे इनकी की रियासत में अपना प्रभुत्व ये जमाने लगे थे, तो ये देख के राणा कुंभा ने इनकी हत्या वो कर दी थी, ठीक है, 1438 में। फिर राव जोधा को पता लगा तो ये भाग के जो है वो मंडोर की तरफ चले गए थे, लेकिन पीछे राव चुंडा को भेजा गया महाराणा कुंभा की तरफ थे। तो फिर इन्होंने काहुनी गांव में शरण ली थी। 1453 में संधि हुई थी किस किस के बीच में, राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में आवल बावल की संधि। उसके बाद में जो अधिकार है वो कर लिया था, मंडोर पे अधिकार किसका हो गया था, राव जोधा को। 59 में उन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना है वो करी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड़कली और कोकरू स्त्रियां जो है वो कहाँ पहनती हैं स्त्रियां? तो ये पहनती हैं कान में, कान में पहनी जाती है कुड़कली और कोकरू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन विख्यात है? पाबूजी, तेजाजी, गोगाजी या रामदेव जी? तो दोस्तों प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में विख्यात जो देवता हैं, लोक देवता, वो हैं पाबूजी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
और ये रहे आज आपके लिए आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों एक थोड़ी सी छोटी सी शिकायत है, आप वीडियोस को शेयर नहीं करते हो। आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो लाइक वाला बटन, थोड़ी सी मेहनत, ये इतनी सारी मेहनत का थोड़ा सा रिस्पॉन्स है वो हमें भी, आप थोड़ी सी अप्रिसिएशन हमें भी दें, हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन हमें भी मिलेगी। 3 क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना। उम्मीद करूंगा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।